नमस्कार भाई दोस्तों। एक चीज समझ में नहीं आती, ये सरकार नींद में काम करती है या काम में नींद पूरी करती है। कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अभी तक तो ये सरकार इल्जाम लगा रही थी कावड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। अब ये सरकार बोल रही है हम उनकी पहचान करेंगे जो कावड़ियों में उपद्रवी छुपे हुए हैं। ये काम अगर सरकार पहले लेकर लेती तो इतनी जो ये फिल्में बनी हैं, कम से कम ये फिल्में तो नहीं बनती ना। फिल्म नहीं बनती है। 23 तारीख का तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी कावड़। दिन कितने बचे हैं? 21 तारीख होगी, 23 तारीख को कावड़ समाप्त है। फिर उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू होंगे। बीजेपी बोलेगी समाजवादी पार्टी के उपद्रवी थे, समाजवादी पार्टी बोलेगी बीजेपी के उपद्रवी थे। चलेगा ये सब। आप आपको आगे की बता रहे हैं हम। ये 23 तारीख के बाद भी शुरू हो सकता है, 23 तारीख से पहले भी शुरू हो सकता है। फिर आते हैं मजीठिया, जिसको कि गब्बर सिंह बोला गया था उनकी वाइफ के द्वारा कि वो तो गब्बर सिंह है। तो बिल्कुल अपनी सही जगह पे पहुंच गया गब्बर सिंह। कोई खराब जगह तो नहीं है ना। गब्बर सिंह क्या करता था? लूट खसोट, लड़कियां नचाना, यही सब तो करता था ना गब्बर सिंह। अब गब्बर सिंह अपनी बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, जेल के अंदर। गब्बर सिंह की सही जगह कहाँ थी? जेल ही तो थी ना। डाकुओं की जेल कहाँ होती है? डाकू था गब्बर सिंह। कोई बहुत महान नेता तो नहीं था ना, कि बहुत महान आदमी था, अच्छे काम करता था, समाज सेवी था। कैसा समाज सेवी था वो? तो जो मजीठिया का परिवार अब तक बोलता आ रहा था, अभी कुछ दिनों के लिए बोलती बंद हो रखी है। लेकिन नाम, बाकी के नाम क्यों नहीं सामने आ रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे, बाकी के नाम क्यों नहीं अभी तक सामने आए? जैसे भगवंत मान बोल रहा था, देखना और भी बड़े बड़े नाम आएंगे। वो नाम कब तक आएंगे? चलो 2 अगस्त तक इंतजार करें। 2 अगस्त तक का रिमांड है, कुछ बोल दे तो मजीठिया। वैसे मजीठिया अभी याद तो आ रहा होगा ना, अमृतपाल सिंह को बंदे का पुत बना रहा था। अब बंदे का पुत तू बन जाना, नहीं तो लंबा चलेगा तेरा भी प्रोग्राम। कहीं सोच रहा छोटा चलेगा। हालांकि अमृतपाल सिंह के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, एक भी सबूत नहीं मिला है। तीसरा साल लग चुका है। कोई सबूत हो तो बता दे पंजाब सरकार। एक भी सबूत है हमारे पास? एक भी सबूत नहीं है। फिर भी लेकिन वो जेल के अंदर है। बंदी सिंहों की सजाएं पूरी हो चुकी है। अगर ये कहते हैं भाई उन्होंने मुख्यमंत्री की हत्या की थी, प्रधानमंत्री की हत्या की थी, ये बात बोलते हो, तो प्रधानमंत्री के, राजीव गांधी भी एक प्रधानमंत्री था, उसके हत्यारे बाहर हैं। वो जमानत पर भी आते थे। जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप सिद्ध हैं, हत्या के आरोप सिद्ध हैं, वो बाबा बार बार पैरोल पे आता है? आता नहीं क्या? आप सबके सामने है, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल पा रही। आंखें नहीं खुल पा रही क्योंकि आप बोल नहीं सकते। कुछ भी बोलोगे तो भुगतना पड़ेगा। अगर इस भुगतने से डरोगे ना, चुपचाप रहोगे, नंबर फिर भी तुम्हारा आएगा। पूरा का पूरा एक गांव था हरियाणा का, सबको पता, पिछले काफ़ी दिनों से उसका पंगा चला हुआ। वो गांव सबसे बड़ा बीजेपी का भगत था, सबसे बड़ा। उस पूरे गांव पर बुलडोजर चलाने के लिए बोल दिया। क्या उनका नंबर नहीं आया क्या? वो तो भगत थे। एक चीज़ और मेरे को याद आई भाई, पूछना बहुत ज़रूरी हो गया। अंधभक्तों, अपनी वीडियो पाना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे घर की तरफ तो बुलडोजर नहीं पहुंच गया है? 2-4 अंधभगत थे, मेरे को ऐसा लग रहा है वो उसी गाँव के थे। हरियाणा के 2-4 अंधभगत थे, वो आते थे मेरे वीडियो के ऊपर कमेंट करते थे, अपनी भड़ास निकालने के लिए आते थे। तू खालिस्तानियों के लिए क्यों बोलता है, ये क्यों करता, वो क्यों करता। अब जब उनके घर की तरफ बुलडोजर मुड़ गया ना, तब उनको खालसा दिखाई देने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, बहुत जल्द एक पंचायत होगी। सभी खाप पंचायतें, सभी खालसा पंचायतें जो नियंग दल होते हैं, एक साथ इकट्ठे होंगे। आपको बता रहे, जानकारी के लिए बता रहे हैं। वो होना कब है? वो फ़ोन पे बात करेंगे, कब की मीटिंग अरेंज होगी, कब की नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर एक सबसे बड़ा रीजन और होगा, जितने मुस्लिम दल हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे इसके अंदर। वो कब होना है कब नहीं होना ये हमारे को नहीं पता है, लेकिन इतना मोटा मोटा बता देते ये होगा जिस हिसाब से बातचीत चल रही है। क्योंकि इनविटेशन लेके वहाँ पर आरएसएस भी पहुँची है, इनविटेशन लेकर कि आप हमारे साथ मीटिंग करो। वो तो नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आप उनके साथ मीटिंग करना चाहते हो कर लेना, लेकिन अपने दल तो नहीं आएंगे उस मीटिंग में। अपना एक भी दल नहीं जाएगा उस मीटिंग में, ये गारंटी है। अपने दल कौन से हैं? एक भाई कमेंट करके पूछ रहा था मेरा संगठन कौन सा। पूरा हरियाणा पंजाब नहीं, पूरा इंडिया मेरा संगठन है भाई। पूरा इंडिया मेरा संगठन है। जहाँ पर भी, जिस पर भी मुसीबत आएगी, अगर तू कमेंट करने वाला तेरे ऊपर भी मुसीबत आएगी, तेरे लिए भी आवाज़ उठाएंगे। ये मत समझना कि तेरे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, उठाएंगे आवाज़। वो तेरे ऊपर है। जब तेरे लिए आवाज़ उठा रहे तू फिर भी गालियाँ लिख रहा है, तो फिर वो तू अपनी वो दिखा रहा है तेरे को भाई कैसे पाला पोसा बड़ा किया गया है, परवरिश का नतीजा दिखा रहा है तू। और परवरिश का नतीजा अंधभक्तों का तो 3-4 दिन का और खेल है, बस 3 दिन का खेल और बचा है इनका। 3 दिन के बाद इनके पास कुछ नहीं होगा ना। फिर इनके पास एक काम होगा, चोरी डकैती लूट खसोट। देखना एक बार ये कावड़ यात्रा समाप्त होने तो चोरियों में एकदम से उछाल आएगा।
सरेआम चैन स्नैचिंग होंगी, सरेआम लड़कियों के साथ छेड़खानी होगी, और ये होगा। इस चीज़ को आप लिख लेना, ये होगा 23 के बाद। वो दिल्ली पुलिस वाले ने गलत नहीं कहा था। बोले हमारे को बड़ी शांति मिलती है जब ये कावड़ यात्रा चलती है। बोला जितने भी चैन स्नैचर हैं, जितने चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, सभी बोला वहाँ चले जाते हैं। बड़े कमाल की बात है। इसका मतलब तो फिर या तो वो झूठ बोल रहा था, अगर झूठ नहीं बोल रहा था तो उसका नतीजा सबके सामने आ रहा है। आपस में कावड़िए लड़ रहे हैं, आपस में वो कावड़िए हिंदुओं के ढाबों को तोड़ रहे हैं। अब मुसलमानों के ढाबे तो बंद करवा दिए, लेकिन इनसे रुका नहीं जाता ना, कुचरणी करते रहते हैं ये। तो फिर चाहे वो हिंदू का ढाबा हो, सबको एक नज़र से देख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और थोड़ी सी ज़्यादा गाड़ियों की तोड़ फोड़ करो ताकि सरकार की और नींद खुले। अभी कम नींद खुली सरकार की, थोड़ा और उपद्रव को बढ़ाओ ताकि सरकार खुद तुम्हारे को एक आतंकवादी घोषित कर दे कि हाँ भाई ये तो आतंकवादी है और कुछ नहीं है। तब जाके मॉडल फैल होगा, नहीं तो मॉडल है ना धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा, पूरे देश में। बड़े कमाल की बात। अब किसी को नहीं दिखता भाई रोड जाम हो रहे हैं, किसी को नहीं दिखता रोडों के ऊपर लड़कियां सुरक्षित नहीं है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। और राम राज्य के तो कहने ही क्या है, योगी जी हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हाथ हिला रहे हैं। पूरी एक्टिंग के बेताज बादशाह, एक्टिंग के 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं इनको। एक्टिंग के काम का कोई नंबर नहीं है। कहीं सोचो काम का, कहाँ कानून व्यवस्था, जीरो। कोई अगर बोलता हो ना यूपी के अंदर कानून व्यवस्था राम राज्य है, तो जीरो है हमारी नज़र में। जब वो लड़की का वीडियो वायरल होया, सरेआम दिन दहाड़े एक लड़की के साथ इतना कुछ, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ। कहाँ बच्चियाँ सुरक्षित है, पूछना योगी आदित्यनाथ से, कौन सी बच्ची सुरक्षित है। और फिर सबसे बड़ी बात जो इनके प्रवक्ता आते हैं टीवी में, कोई भी एक सबूत दिखाओ। बड़े कमाल की बात है यार। या तो तुम खुद अंधे हो या इस जनता को अंधी समझ रहे हो, दो में से एक काम है। अब हमारे को तो ऐसा लग रहा जनता ही अंधी है, क्योंकि देखते हैं फिर कहाँ जा रहा था भाई कावड़ लेने। अब क्या चाहिए, 5 केजी राशन। क्यों भाई, क्यों चाहिए? वहीं से ले आता ना, वहीं से ले आता 5 केजी राशन अपना। अब क्यों चाहिए? सवाल है मेरा ये नहीं चाहिए जो वहाँ से आने के बाद 5 केजी राशन की लाइन में खड़े होंगे। बहुत सारे, अब मेरी नज़र में खुद की में है, बहुत सारे आएंगे, वो आएंगे। कभी इनके घर में जाके देखना, मूसे चूहे समझते हो ना, रैट, अंग्रेजी में रैट ही बोला जाता है ना चूहे को, जो चूहा होता है। चूहे कुल्लाबादी खाते हैं घरों के अंदर, लेकिन बातें बड़ी बड़ी मिलेंगी इनके पास, बड़ी बड़ी बातें। एक दो नहीं को सैकड़ों के उदाहरण तो मैं दे सकता हूँ, खुद दे सकते हैं हम सैकड़ों उदाहरण। मांग कर खाते हैं, बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं। बड़े कमाल की बात है। ये ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, हमारा आज तक समझ में नहीं आया। ये कौन से ब्रह्मांड के प्राणी हैं? इंसान तो ये नहीं है, चलती फिरती जोम्बियाँ हैं। झुंड में होते ही तो ना ये अपने आप को, मतलब जैसे बोलते हैं ना, झुंड में बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर वो चाहे वो सामने शेर हो उसको भी कुछ नहीं मानते फिर वो, क्योंकि झुंड में होते हैं वो, है कि नहीं? वो झुंड टाइप का जो तुम ये दिखा रहे हो ना अपना, तो सोच के देखो तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। अपनी कैटेगरी का अंदाजा लगा लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे तुम्हारे को। हमारी नज़र में तो तुम इंसान तो हो नहीं, चलती फिरती जोम्बी हो, और जोम्बियों को हम कुछ कहेंगे नहीं। कहना क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है वो अंधभक्त कावड़ लेने गए हुए हैं। वो जो कमेंट करते थे पक्का कावड़ लेने गए हैं। जैसे एक कावड़ खत्म होगी, मेरे को गारंटी है इस चीज़ की, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे वीडियो पर उनके कमेंट आने शुरू हो जाएंगे। और मेरा फिर वही रवैया रहेगा, तुम्हारे को जवाब मैं दूंगा नहीं, तुम पैर पटक के दुनिया छोड़ के चले जाना, मेरी तरफ से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर लेना जो तुम्हारे करना हो। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।